गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, भली चंगी हूँ। ये देखिए, इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं। आज मैं थोड़ा लेट, इस समय ठंडी में थोड़ा क्या लेट ही काम थोड़ा सा करती हूँ, क्योंकि नहीं तो पहले तो मैं 5, साढ़े 4, 5 बजे फूल उल तोड़ लेती थी, ये सब काम कर लेती थी। अब थोड़ा लेट ही करती हूँ। अब यहाँ मैं आगे थोड़ा धूप निकल आया था, तब आई फूल तोड़ने और काम मैं निपटा ली हूँ। मुझे नहाना बस था बाकी, तो फिर फूल तोड़ के उसके बाद नहाऊंगी। अब आज से शुरू हो रही है नवरात्रि। ये देखिए 3 कलर का फूल आज से, देखिए अलमारी में आ गई यहाँ साफ़ करने के लिए। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही होगी। आप लोग सोच रहे हो कौन सी नवरात्रि? गुप्त नवरात्रि लगती है ना माघ में, तो वही जो साल में 4 नवरात्रि आती है ना, 2 तो एक कार्तिक कुआर में और एक चैत में और एक माघ में होती है और एक तो 4 नवरात्रि आती है। तो चारों में 2 गुप्त रहती है ना, तो एक गुप्त वाली है माघ की गुप्त नवरात्रि। तो आज से स्टार्ट हो रही है। तो फिर मैं ये भी नवरात्रि को ज़्यादा व्रत तो नहीं रखती और ना कलश ही रखती हूँ, पर पूजा पाठ अपने तरीके से जो हो सकता है, मुझसे जितना हो सकता है उतना करती हूँ। और ये व्रत नहीं रखती, ना कलश रखती हूँ। 2 नवरात्रि में व्रत भी रहती हूँ और कलश भी रखती हूँ, और इसमें नहीं रखती हूँ, ना कलश रखती हूँ ना तो फिर व्रत रहती हूँ। और पूजा पाठ अच्छे ढंग से करती हूँ। जो जो जिस दिन कपड़ा पहनना है वो पहनती हूँ, और जो चढ़ाना है वो भी चढ़ाती हूँ। और किताब वगैरह जो पढ़ना होता है वो बस इतना ये सब करती हूँ। तो फिर हम कहे आज नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए हम कहे कि अलमारी साफ़ कर देती हूँ। यहाँ अलमारी साफ़ कर दी। ये आम के पत्ते भी मुझे नए लगाने थे, अभी 1 तारीख को मैंने लगाया था, पर हम कहे फिर से लगा देती हूँ। आज गुप्त नवरात्रि है इसलिए तो फिर लगा दूँ। तो यहाँ देखिए अलमारी इतनी गंदी है कि पूछो ना। तो पर ये सोच रही हूँ कि अभी जाने दीजिए, अब अगले नवरात्रि चैत के नवरात्रि में इसको पेंटिंग करूँगी इसका। पर हम क्या, इसमें तो ऐसे पोंछ दी, नहीं सही हो गया। काफ़ी जो काला काला था सही हो गया है, कपड़े से ऐसे पानी लगा के हल्का हल्का पोंछ दी, सही हो गया है। तो फिर अभी तो ऐसे रख दे रही हूँ। नवरात्रि, इस बार नवरात्रि में चैत्र वाली नवरात्रि जब आएगी तब इसको फिर से पेंटिंग करूँगी। क्योंकि कुंवार वाली नवरात्रि में की थी, पर इतनी ज़्यादा हमेशा दीपक जलते हैं ना, कम से कम इधर 2 घंटे उधर 2 घंटे, हमेशा दीपक मेरा इतना देर जलता है, तो उससे काला हो ही जाएगा। और सब लोग जलाते हैं, जैसे मैं जला के गई, फिर पति देव आए जलाए, फिर जैसे सब लोग बारी बारी से पूजा करते हैं, इसलिए ज़्यादा ही काला हो जाता है। ये देखिए मेरा पूरे तरह से भगवान को, सब भगवान को रख दी। अब यहाँ मैं आम के पत्ते लगाने लगी, यहाँ भी लगाना है। अभी दरवाजे के पास भी मैं आम के पत्ते लगाऊंगी, यहाँ लगा ले रही हूँ। उसके बाद पूजा यहाँ कर लेती हूँ। आज तो एक तो इतने लोग आ ही जा रहे थे, मैं पूजा करने बैठी तो इतने लोग आए। गेट एक तो बार बार बेल बजाते, मैं बार बार जाती फिर आती फिर जाती। तो मेरा थोड़ा, अगर पूजा वूजा करने लगो, अगर कोई बार बार आता है जाता है तो फिर थोड़ा सा मन वो हो जाता है ना। तो फिर आज तो जैसे जैसे मैं पूजा करने बैठती वैसे फिर कोई आ जाता था, फिर थोड़ी देर पूजा करने बैठती तो फिर कोई आ जाता था। वैसे ऐसे ही मेरा टाइम, आज तो पूजा का अलमारी तब तक साफ़ कर रही थी, तब तक बहुत लोग आए और गए। फिर साफ़ कर रही थी इसलिए चली भी जा रही थी। अगर पूजा करती तो मैं जाती भी ना, क्योंकि मैं पूजा करने लगती हूँ जल्दी उठा नहीं जाता, सब कोई नहीं जाता होगा, उठा नहीं जाता। तो यहाँ देखिए अब मैं फूल पूरी अलमारी साफ़ कर ली, एकदम क्लीन क्लीन कर ली। पेपर भी मैंने बदला, सब कुछ कर लिया। माता रानी को भी नहला के उनके आसन पे बैठा दी। और अब कृष्ण भगवान की बारी है, अपने लल्ला को भी नहला के, ये देखिए स्वेटर वेटर पहना के तब बैठाई हूँ लल्ला को भी झूले में। झूला भी उनको झूला दी, राधा मैया और कृष्ण भगवान को भी झूला झूला दिया। अब सब लोग को, ये देखिए आप लोग सोचते होंगे बायां हाथ ना, भैया बायां हाथ नहीं है, जैसे काफ़ी लोग जैसे कह देते थे। और अगर कोई कह नहीं रहा है तो मन में भी आता होगा ना, ये बाएं हाथ से क्यों करती है? ये बायां हाथ नहीं है, मेरा दाहिना ही हाथ है। पर ये कैमरे में ना, सेल्फी वाले कैमरे से मैं फ़ोटो रिकॉर्ड करती हूँ, वीडियो, इसलिए ये बायां हाथ आता है, नहीं तो बायां हाथ नहीं है। दाहिने हाथ से ही पूजा मैं करती हूँ। और केवल जैसे आईना होता है ना, तो वैसे ये भी है, उल्टा दिखता है, सेल्फी वाले कैमरे से उल्टा दिखता ही है। मैं कई बार मैं खुद देखती हूँ कि कैसे दिखता है, दायां बायां हाथ ऐसे दिखता है, पर दाहिना ही हाथ है मेरा। पर कैमरे में इसे दिख रहा है आप लोगों के कि उल्टे हाथ पूजा क्यों कर रही हैं। यहाँ मैं भोग लगाई माता रानी को भी और अपने लल्ला को भी।
और जो है मेरे पास फूल माला केला जो भी है वो मैं चढ़ा के भोग लगा के दोनों लोग को पानी पिला के अब मैं जो कथा वथा करना होगा करूँगी। अब यहाँ मैं कर रही हूँ आरती। मेरे पतिदेव पूजा करके चले गए, अलमारी नहीं साफ थी तभी वो पूजा करके, वो सुबह सुबह ही पूजा करते हैं तो पूजा करके निकल गए थे अपने जहाँ वो बैठते हैं वहाँ चले गए थे। और मैं अब पूजा की, नहा धुल के उसके बाद साफ़ सफाई करके फिर मैं पूजा करने लगी। यहाँ मेरा पूजा कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही आरती दिखा के अब चल रही है। देखिए बाहर में आ गई, ये बाहर आम के पत्ते फिर लगाना था, हम के दरवाजे में भी लगाती हूँ। और इस नवरात्रि में तो नहीं, मैं उस नवरात्रि में हर दरवाजे में, किचन दरवाजे, पूजा के दरवाजे, पूजा वाले कमरे में दरवाजे पे, हर दरवाजे पे लगाती हूँ। इस बार तो यही मेन गेट के पास और पूजा वाली अलमारी के पास यहीं लगाऊंगी, और नहीं तो गेट में भी लगाती हूँ। हर जगह मैं ये आम के पत्ते लगाती हूँ और थोड़ा डिजाइन से भी लगाती हूँ। इस बार थोड़ा टाइम नहीं था तो ऐसे ही लगा दी। अब फिर वहाँ पूजा पाठ मेरा हो गया, सब कुछ हो गया, खाना पीना भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद मैं लग गई ब्लाउज कट करने में, क्योंकि हम सोचे कट कर देती हूँ, एक दो सिल लेती हूँ। और ब्लाउज़ तो बहुत ज़्यादा सारा सिलना है, पर हम कहे कि एक ही दो सिल लेती हूँ। रेड कलर की मुझे बहुत ज़रूरत थी, अभी 2 ब्लाउज सिली हूँ रेड कलर का। और मुझे क्योंकि पूजा में रेड कलर ही मुझे पसंद है, क्योंकि माता रानी को पसंद है तो मुझे भी पसंद है रेड कलर। तो इसलिए फिर जहाँ माता रानी का नाम आता है मेरे एकदम रोए भर आते हैं। ऐसे लगता है कि क्या क्या कर लूँ, पता नहीं, जैसे अजीब सी वो मन में वो होता है, उत्साहित रहता है मन की माता रानी के नाम से। तो फिर कुछ भी उन नहीं तो मुझे ज़्यादा, मैं रेड पहले तो पहनती ही नहीं थी रेड, पर पूजा जब से करने लगी मैं रेड ज़्यादा से ज़्यादा रेड ही पहनती हूँ साड़ी, क्योंकि जैसे हर नवरात्रि में उसमें रेड का ही काम लगता है। तो मैं रेड ही 2-3 सिली हूँ, अब भी ये सिल रही हूँ कि रेड सिल लेती हूँ, नवरात्रि में काम आएगी मेरे। तो फिर भी सिस्टर हैं तो सोच रही हूँ सिल लूँ, नहीं तो फिर अकेले हो जाऊँगी तो फिर काफ़ी काम भी रहते हैं तो सिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर करूँगी तो है ही। वैसे भी मैं करती हूँ अपना। वहाँ मेरा ब्लाउज कट कर ली और फिर यहाँ आ गई, मुझे रसगुल्ला बनाना था, गुलाब जामुन या तो रसगुल्ला बोलो या तो गुलाब जामुन बोलो, ये मुझे बनाना था। खोया मैंने रखा था तो फिर हम कहे कि इसी समय बना भी लेती हूँ, ये भी मेरा ये काम हो जाता था, हो जाए। इसमें दोपहर के 1 बज रहे हैं तो और मैं यहाँ लग गई अपना गुलाब जामुन बनाने में। हम कहे कि ये बना देती हूँ, क्योंकि मेवे मैंने काफ़ी दिन से रखे हुए थे, हम कह बना दूँ, नहीं तो फिर ख़राब हो जाते हैं ना। जैसे अभी 1 हफ्ते से ज़्यादा, अभी 2-4 दिन ज़्यादा, इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर उसमें थोड़ी सी इसमें महक आने लगती है। तो फिर हम कहे कि अभी एकदम सही है तो बना देती हूँ। मैं वो वहाँ गूँथ के रख दी थी, तो फिर अब मैं लग गई यहाँ बनाने में। थोड़ा सा मैदा और खाने वाला सोडा मिला के खूब अच्छी तरह से मल मल के उसको अच्छे से गूँथ के फेंट के रख दी थी। अब यहाँ देखिए कितने प्यारे से बन रहे हैं, एक भी नहीं फूटते। पहले तो कभी कभी ऐसा हो जाता था, पर काफ़ी लोग नहीं बना पाते, फूट जाता है, पर ये मेरे तो एक भी कभी भी टच भी नहीं होते, कुछ भी नहीं, एकदम सही सही से बनते हैं, कभी भी फूटा तो कभी भी नहीं मुझसे। ये देखिए कितने अच्छे से, और एकदम हल्के उसमें गैस अगर रहे तो गैस का फ्लेम एकदम धीमा रहे, ताकि तब बहुत अच्छे से रसगुल्ले फूलते भी हैं और अच्छे से बहुत अच्छा कलर आता है। अगर बहुत हाई फ्लेम है तो फिर बहुत एकदम बहुत जल्दी ऊपर का वो तो जल जाएगा, पर अंदर से सही नहीं होगा और फूलेगा भी नहीं, एकदम छोटा छोटा रह जाएगा, बस जितना डालो उतना ही रह जाएगा। ये देखिए एकदम धीमे धीमे से हो रहा है ना, तो एकदम फूल रहा है बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए यहाँ मेरा एकदम अच्छे से पक गया है। मैं ये सीढ़ा आगे से ही बना के रखी थी, क्योंकि मैं रेसिपी नहीं देने वाली थी, ऐसे ही मैं बना रहे थे, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मैं रेसिपी नहीं आप लोगों को बताई, मैंने सीढ़ा देखिए आगे से ही बना के रखा था। और तब मैं रसगुल्ला वो मेवे उसको कस कस के मलने लगी, आगे मैं सीढ़ा बना के रख ली थी। तब आगे मैं यहाँ इसमें चम्मच नहीं लगाती, आगे थोड़ी देर एकदम टाइट थोड़ा सा हो जाए उसके बाद चम्मच में लगाती हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा भी इसमें अगर ध्यान ना दो, और थोड़ा सा भी तेल अगर ज़्यादा गैस थोड़ा सा भी अगर तेज हुआ तो ऐसे इसी प्रकार से होने लगेंगे, नहीं तो एकदम धीमे उस पर करिए, बहुत अच्छे से रसगुल्ले फूलेंगे भी, और एक भी फूटता भी नहीं, एक भी टूटता नहीं रसगुल्ला। देखिए बहुत अच्छे से एकदम नॉर्मली सा बन जा रहा है, एकदम ईजी।
एकदम हलवाई जैसा, एकदम फूला फूला। और इसके अंदर मैं आज तो नहीं दिखा रही हूँ जल्दी के मारे। और इसके बीच में ना मैं जो खाने वाली इलायची होती है जो प्रसाद में चढ़ाया जाता है, वो इलायची मैं बीच में डालती हूँ। उससे क्या होता है ना, जब गर्म पाता है तो इलायची भी अंदर घुलती है, तो उसके अंदर भी एकदम, और उसके अंदर जैसे थोड़ा सा जगह हो जाता है ना स्पेस, तो उसमें भी एकदम सीढ़ा अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है। इसलिए खाने वाली इलायची जो भगवान को चढ़ाई जाती है वो इलायची ज़रूर डालिए, बीच में डाल के उसके बाद बनाइए। बहुत अच्छे से रसगुल्ले बनेंगे हलवाई जैसी, बहुत बढ़िया रसगुल्ला बनेगा। ये देखिए मैं ज़्यादा आज थोड़ा सा एक दो ज़्यादा हो रहे थे, हम कहे पूरा डाल देती हूँ। मैं पूरा यहाँ डाल दी और तब भी देखिए बहुत अच्छे से फूल रहे हैं। और इसी तरीके से मैं पूरा रसगुल्ला बना ली। अब देखिए उधर बच्चे ले लेके जाने भी लगे। तो मैं हंस रही थी, इधर भाई और दोनों बच्चे, वही मैं हंस रही थी, गांव बसा नहीं लुटेरे चालू। तो वही वो भी देख रहा था, हंस रहा था। और इन लोगों के अगर बनाते रहो, अगर कहीं भी रहेंगे, अगर नाक में थोड़ा सा भी गया तो कुछ बन रहा है किचन में, तुरंत भाग के आएंगे, देखेंगे ज़रूर कि कुछ ना कुछ किचन में बन रहा है। ये देखिए ऐसे ही बनाया, अभी भगोने में भी और डाली हूँ। और इसमें भी अब मुझे लग रहा है कि सीढ़ा, और मुझे खोए से लग रहा था कि बहुत थोड़ा सा है, मैं सीढ़ा तो थोड़ा ऐसा रखी, पर अब समझ में आने लगा कि सीढ़ा कम हो गया। अब मैं यहाँ पर निकाल के, अभी तो है पर बहुत ज़्यादा सीढ़ा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा सीढ़ा और बनाऊँगी। इसलिए इतना गुलाब जामुन आगे निकाल लूँ, उसके बाद फिर सीढ़ा भी और थोड़ा सा रखूँगी। ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा। मैं यहाँ ये हटा के, ये देखिए पानी में रख दी, थोड़ा सा चीनी डाल के थोड़ी देर और रख दूँगी, हो जाए। ताकि नहीं तो फिर बहुत अच्छे से नहीं डूबा हुआ ना, ऐसा रसगुल्ला ऐसा होना चाहिए एकदम डूबा हुआ हो सीढ़े में, तो ताकि वो काफ़ी अच्छे से वो होता है ना, उसमें एडजस्ट होता है चीनी। और नहीं तो फिर अगर ऊपर की साइड नहीं डूबा हुआ नहीं रहेगा तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम के थोड़ा सा और डाल देती हूँ और हो जाए। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ ना। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।